Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpale, your C language trainer, and today we are going to discuss about types of pointers. So types of pointer में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं null pointer के बारे में. तो what is mean by null pointer? Null pointer is a pointer which is pointing to nothing. Null pointer मतलब क्या होता है कि ऐसा एक पॉइंटर होता है जो किसी को भी पॉइंट नहीं करता है. Means in case if we don't have address to be assigned to a pointer, then we can simply use null. ठीक है, मतलब अगर हमारे पास में एक पॉइंटर है, उसको कुछ भी पास करने के लिए हमारे पास में एड्रेसेस नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको जो है सिंपली नल से हम लोग भी असाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो सम ऑफ द वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल पॉइंटर्स आर लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मेरे पास में फ्लोट टाइप का पॉइंटर है तो हम लोग उसमें फ्लोट आस्ट्रिक और जीरो हमने अगर लिखा तो वो भी आपका नल पॉइंटर हो जाएगा. अगर मेरे पास में कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है, आप क्या करेंगे, उसको कैरेक्टर में टाइप कास्ट, जीरो को टाइप कास्टिंग करेंगे कैरेक्टर में, उसको असाइन करेंगे, ये भी आपका एक नल पॉइंटर है. ठीक है, आप जो है अगर आप कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर में अगर आप जो है जो ये नल पॉइंटर जो देते हैं, जो इसको नल कैरेक्टर हम लोग जो बोलते हैं स्लैश जीरो को, ये भी हमने पास किया तो ये भी आपका क्या है, एक नल पॉइंटर है. अगर आपने इंट एक पॉइंटर है उसको आपने सिंपली नल लिखा है, NULL कैपिटल लेटर, तो इसका भी मीनिंग क्या है, आपका एक नल पॉइंटर के जैसे काम करेगा. देन एक हमारे पास में एक छोटा सा प्रोग्राम है उसके लिए कि अगर मेरे पास में अगर नल पॉइंटर अगर है तो लाइक मैंने अगर लिखा एक इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया और मैंने उसमें नल पास किया है NULL, तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपका क्या करेगा, कुछ भी वैल्यू ही नहीं है उसके, नल मींस जीरो. ओके, तो ये आपका क्या करेगा, कुछ जीरो वैल्यू प्रिंट करेगा. दैट इज योर नल पॉइंटर, मींस व्हिच इज पॉइंटिंग टू नथिंग, किसी को भी पॉइंट नहीं करता है. ठीक है, तो इन केस ऑफ मेमोरी में जब हम लोग मेमोरी हम लोग ऑक्युपाई करते हैं वेरिएबल्स के लिए, तो अगर मान लीजिए कि मेरा पॉइंटर वेरिएबल है वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो हम लोग सिंपली उसको अगर नल भी अगर कर दे तो वो क्या करेगा, वो एम्प्टी हो जाएगा. देन हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंटर है जेनेरिक पॉइंटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड पॉइंटर. ठीक है, तो जेनेरिक पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे. जेनेरिक पॉइंटर मतलब क्या होता है कि व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर एज बीइंग अ पॉइंटर टू वॉइड, ओके, सो इट इज नोन एज जेनेरिक पॉइंटर. मतलब किसी भी वेरिएबल को आपने वॉइड टाइप का अगर क्रिएट कर लिया है, लाइक अगर हम जो वेरिएबल जो हम लोग क्रिएट करते हैं, तो आपने वेरिएबल में अगर आपने ऐसा कुछ लिखा कि वॉइड IPTR, इस तरीके से अगर आपने लिखा तो ये क्या हो गया, आपका ये जेनेरिक पॉइंटर हो गया. तो हम लोग इसके फीचर्स देखते हैं कि जेनेरिक पॉइंटर के और क्या क्या फीचर्स है. देखिए, वी कैन नॉट हैव अ वेरिएबल टाइप ऑफ वॉइड. हम लोगों के पास में वेरिएबल का भी हम लोग वॉइड टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते. द पॉइंटर विल नॉट पॉइंट टू एनी डेटा एंड देयरफॉर कैन नॉट बी डीरेफरेंस, मींस टाइप कास्टिंग इज नीडेड. मतलब जो वॉइड मींस क्या होता है, नथिंग, है ना. जो भी हम लोग वॉइड जो रहता है इसका मीन नथिंग होता है. तो जब भी आपने वॉइड टाइप का पॉइंटर किया, मतलब कुछ भी क्रिएटेड नहीं हुआ है. ठीक है, तो जब भी हमको इसको डीरेफरेंसिंग करना है, मतलब इसके साथ में हम लोग को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसमें कुछ एड्रेसेस असाइन करने हैं, तो जब भी आपके साथ में इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने तो हमको टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है. मतलब अगर इसमें इंटीजर का अगर एड्रेस स्टोर करना चाहता हूं तो मुझे इस IPTR को क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में. समझा? तो हमको अगर मान लीजिए कि कैरेक्टर में अगर टाइप कास्टिंग, कैरेक्टर का अगर एड्रेस स्टोर करना है तो मुझे टाइप कास्टिंग किसमें करना पड़ेगा, कैरेक्टर में. तो इसलिए हमको टाइप कास्टिंग यहाँ पे नीड रहेगी. Then it is still a pointer. Through to use it, you just have to cast it to another kind of pointer. Hence the term generic pointer. मतलब आपको क्या करना पड़ता है, इसको another type में जो है पास कास्ट करने की जरूरत पड़ती है. और ये जो पॉइंटर है किसी भी इसमें कास्ट हो जाता है. मीन्स लाइक जो वाइड पॉइंटर कैन कास्ट विथ इंटीजर, ऑल्सो इट कैन बी कास्ट टू फ्लोट, डबल, तो किसी में भी कास्ट हो सकता है. तो इसलिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं जेनेरिक पॉइंटर. दिस इज वेरी यूजफुल व्हेन वी वांट अ पॉइंटर टू पॉइंट टू डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइम, है ना. तो हम लोग जो है हमारे लिए ये यूजफुल है कि जब मुझे एक ऐसा पॉइंटर चाहिए जो पॉइंट करे डेटा को डिफरेंट टाइप्स के साथ में अलग अलग टाइम पे. ठीक है, तो वो एक ही पॉइंटर का हम लोग यूज करना चाहते हैं. लाइक मैंने अगर वाइड पॉइंटर बनाया IPTR, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं कैरेक्टर के साथ में भी पॉइंट कर सकता हूँ, मैं कैरेक्टर का भी एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ, मैं इंटीजर का भी एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ, मैं फ्लोट का भी एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ. तो ऐसे जो अलग अलग सिनारियोस है हमारे पास में, तो उस केस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इस पॉइंटर का हम लोग जो है यूज कर सकते हैं. जेनेरिक पॉइंटर का हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं. जेनेरिक पॉइंटर में सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि एक हमारे पास में एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का x और उसका वैल्यू है 4. देन फ्लोट टाइप का एक y नाम का वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 5.5. एक हमने जेनेरिक पॉइंटर बनाया, मतलब वॉइड पॉइंटर. तो वॉइड PTR नाम का एक हमने क्या किया, जेनेरिक पॉइंटर बनाया. तो वॉइड PTR इज नाउ इंट. तो ये इंट कब बनेगा, आपने क्या किया, एम्परसेंट ऑफ x असाइंस टू PTR. तो हमने क्या किया, a का एड्रेस PTR में डाला.
गॉट इट। तो जब ए का एड्रेस पीटीआर में डाला तो पीटीआर क्या करेगा, इस एक्स को पॉइंट करेगा, लेकिन जब आप वैल्यू प्रिंट करना चाहोगे तो वैल्यू प्रिंट करेगा क्या, नहीं, क्योंकि उसको टाइप कास्टिंग चाहिए रहेगी। तो जब हम पीटीआर को प्रिंट करेंगे तो पीटीआर को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आस्टिक पीटीआर, गॉट इट। हम लोग पीटीआर को प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, आस्टिक पीटीआर। तो इसको आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, तो हम क्या कर रहे हैं, पीटीआर को इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहे हैं। तो अब ये पीटीआर क्या बन गया, इंटीजर टाइप का बन गया। अब इसको आपने आस्टिक यूज किया तो अभी आप इसने क्या किया कि इंटीजर में आपको जो है कन्वर्ट करके दिया। देन वाइड पॉइंटर इज नाउ फ्लोट। अब ये फ्लोट कैसे होगा, मैंने y का एड्रेस जो है पीटीआर में डाला, तो अब जब आप इसको फ्लोट में टाइप कास्टिंग करेंगे तो ये जो है फ्लोट का वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसकी जो पॉइंटर को जो है हम लोग कास्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंटर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर दैट इज डैगलिंग पॉइंटर, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है डैगलिंग पॉइंटर। सो व्हाट इज मीन बाय डैगलिंग पॉइंटर, अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ मेमोरी लोकेशन दैट हैज बीन डिलीटेड। मीन्स वो जो पॉइंटर का जो मेमोरी है वो डिलीट हो गया, मतलब जो पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा था वो पहले ही उसका मेमोरी डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे केस जो रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैगलिंग पॉइंटर। डैगलिंग पॉइंटर अराइजेस व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड और डीएलोकेटेड। ये कब अराइज होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका हो, जिसने ऑलरेडी मेमोरी ऑक्युपाई करके रखा हो, ठीक है। देन विदाउट मॉडिफाइंग द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर, और कब हो सकता है कि जब हमने कोई वैल्यू जो है मॉडिफाइड नहीं किया है अभी, ठीक है, और पॉइंटर का जो है वैल्यू जो है हमने मॉडिफाइड नहीं किया है, और उस जो उसको अलोकेट कर रहा था, जिस एड्रेस को उसने ऑक्युपाई करके रखा था, उसको हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, डिलीट कर दिया उसके मेमोरी को, ठीक है। मींस फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास में एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल के एड्रेस को जो है एक पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट कर रहा था, उस वेरिएबल को ही हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, वो पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसको तो वो मेमोरी एग्जिस्ट ही नहीं है। तो ऐसे सच जो केसेस रहते हैं इसमें हम लोग डैगलिंग पॉइंटर यूज करते हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डैगलिंग पॉइंटर बोलते हैं। सो इन शॉर्ट, पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ नॉन एग्जिस्टिंग मेमोरी, हम लोग अगर इन शॉर्ट अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, कि पॉइंटर पॉइंटिंग टू नॉन एग्जिस्टिंग मेमोरी, दैट इज कॉल्ड योर डैगलिंग पॉइंटर। तो हमारे पास में तीन वेज है डैगलिंग पॉइंटर के, कि तीन ऐसे सिनारियो है हमारे पास में जहां पे डैगलिंग पॉइंटर के कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डीअलोकेशन ऑफ मेमोरी, फर्स्ट है हमारा डीअलोकेशन ऑफ मेमोरी। मींस फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, तो हम लोग सी लैंग्वेज में हमारे पास में टॉपिक होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो अगर मैंने मैलॉक फंक्शन से अगर डायनामिक मेमोरी एलोकेट किया हुआ है, लाइक साइज ऑफ इंट है मेरे पास में, और साइज ऑफ इंटीजर का टाइप का मेमोरी एलोकेट किया है पीटीआर को, मतलब मैंने डायनामिकली साइज जो है उसको दिया हुआ है, मेमोरी एलोकेट करके दिया हुआ है। आफ्टर बिलो फ्री कॉल पीटीआर बिकम्स अ डैगलिंग पॉइंटर। अब मैंने क्या किया, फ्री को कॉल किया। फ्री का काम किया कि जो मेमोरी अलोकेट हुई है पीटीआर को, उसको क्या करता है, फ्रीज कर देता है, मतलब उसकी मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसको मैंने फ्री किया, तो अब ये फ्री हो गया। लेकिन जो फ्री जो पीटीआर जो किया हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, डैगलिंग पॉइंटर। देन नो मोर डैगलिंग पॉइंटर। तो हमारे पास में जो है अगर कोई भी डैगलिंग पॉइंटर नहीं है तो आप उसको क्या कर दो, नल कर दो, अदरवाइज क्या करेगा, अननेसेसरी जो है पॉइंट करते रहेगा। नेक्स्ट वे है फंक्शन कॉल। तो पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ लोकल वेरिएबल बिकम डैगलिंग व्हेन लोकल वेरिएबल इज नॉट स्टैटिक। तो आपका जो जब हम फंक्शन कॉल वगैरह करते हो, जब आपके लोकल वेरिएबल जो स्टैटिक नहीं है, उस केस में भी हमारा क्या होता है कि डैगलिंग पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हम लोग बोल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में जो है एक जो फंक्शन है वो पॉइंटर टाइप का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक एक्स नाम का जो है एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न एक्स किया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किया, हमने रिटर्न एक्स किया। तो जब आप रिटर्न एक्स करोगे तो इस एक्स का जो स्कोप है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया हमने, रिटर्न एक्स, तो एक्स का एड्रेस रिटर्न किया। हमारे पास में एक फंक्शन है जिस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करके हम पॉइंटर के वेरिएबल में उसको डाल रहे हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे एक्स ने इसका एड्रेस रिटर्न किया, और एड्रेस रिटर्न करके कहाँ पे आया, इस पी में आया, ठीक है, इस पी में आया। और फिर जो है हम क्या कर रहे हैं, इसको आस्टिक पी को प्रिंट कर रहे हैं। वैल्यू जो है 5 प्रिंट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब आपने ये x को लिखा तो x जो है, x का स्कोप यहाँ पे खत्म हुआ इस ब्रेसेस के बाद में। तो जब x का स्कोप जब खत्म हुआ तो x के लिए मेमोरी जो है अपने आप जो है डिलीट हो गई। जब x की मेमोरी जब डिलीट हुई तो x की जो मेमोरी डिलीट हुई, लेकिन इसका जो एड्रेस है उसका एड्रेस तो p में स्टोर है, तो p, लेकिन p अभी पॉइंट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है p पॉइंट्स टू समथिंग विच इज नॉट वैलिड एनीमोर, मतलब p जो अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसका आउटपुट क्या आएगा, 0 लाइन।
देन हमारे पास में द अबव प्रॉब्लम डजंट अपीयर कि पी जो है डैगलिंग है या नहीं है, ठीक है। तो अगर वो अपना स्टैटिक अगर हो जाता है तो उस केस में जो है हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा पॉइंटर जो है डैगलिंग है। लाइक पॉइंटर पॉइंटिंग टू लोकल वेरिएबल डजंट बिकम अ डैगलिंग व्हेन लोकल वेरिएबल्स आर स्टैटिक। तो इस केस में हम लोग जो स्टैटिक वेरिएबल भी हम लोग यूज कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम में उस पॉइंटर के लिए। तो आप इस प्रोग्राम को आप प्रीफर कीजिए कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल लिखा हुआ है, स्टैटिक वेरिएबल के केस में क्या होगा कि वो डैगलिंग जैसे नहीं बिहेव करेगा। मतलब वो जो है जिसने रिटर्न किया है एक्स को, ठीक है, एक्स को रिटर्न किया लेकिन उसका मेमोरी जो है एस्टिक है। आपको पता है कि स्टैटिक वेरिएबल जो उसको इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है एक्स जो है उसका एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। तो जो हमारे जो एड्रेस को जो पॉइंट करेगा पी, और जब हम पी को जब हम प्रिंट करेंगे एस्टिक लगा के, तो वो क्या करेगा, उसका वैल्यू प्रिंट करेगा। क्योंकि जो एक्स जो है जब स्टैटिक बन जाता है तो वो क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेसिबल रहता है। नॉर्मल जो ऑटो वेरिएबल रहता है, अगर आपने स्टैटिक नहीं लिखा तो दैट इज ऑटो वेरिएबल। तो ऑटो वेरिएबल का स्कोप क्या होता है कि जब आपका फंक्शन जब एंड होता है, मतलब जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट जो रहता है, तो जब आपका फंक्शन जब एंड होता है तो फंक्शन के बाद में वो जो उसका मेमोरी जो डिस्ट्रॉय हो जाता है। थर्ड वे है हमारे पास में व्हेन वेरिएबल गोज आउट ऑफ द स्कोप। जब आपका वेरिएबल आउट ऑफ द स्कोप अगर जाता है तो आपका क्या होता है, डैगलिंग पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हम लोग बोल सकते हैं इसमें। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन मेरे पास में एक इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर है, और वहां पे हमने क्या किया कि एक लोकल हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया ch, और वहां पे उस ch का एड्रेस हमने ptr में डाला। जब ये लोकल जब ब्लॉक खत्म होगा तो आपको पता है कि लोकल डेटा मेंबर जो है बाय डिफॉल्ट ऑटो रहते हैं। तो ऑटो वेरिएबल जो रहता है वो क्या रहता है कि उसका मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जैसे इसके एग्जीक्यूशन कंट्रोल के बाहर आ जाएगा तो ch का जो मेमोरी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब इसका मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट कर रहा है कि अभी किसी को नहीं कर रहा है, क्योंकि पीटीआर इज डायगोनल पॉइंटर है ना। पीटीआर जो है जिस को पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है इसके पास कुछ एड्रेस रहेगा ही, लेकिन उसका मेमोरी एग्जिस्ट नहीं है क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या है डायगोनल पॉइंटर अचीव कर सकते हैं।